आज हम डेसिमल्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो ये दो क्वेश्चंस हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि ऐड, देखिए सॉल्व, ऐड कुछ भी लिखा हो, सॉल्व लिखा होगा, सिंप्लीफाई लिखा होगा तो प्लस का साइन दिया होगा उसमें, अगर साइन दिया हुआ है तो उसके हिसाब से करोगे। और यहाँ ऐड लिखा है मतलब एडिशन करना है, इन दो नंबरों को ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, इनको ऐड का साइन बनाएंगे। 0.4678 प्लस 5.05 आपको करना है, ठीक है। ऐड का मतलब एडिशन का साइन बना दीजिए। उसके बाद अब सॉल्व करने से पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। 1 2 3 4 डेसिमल पार्ट में 4 डिजिट हैं, इसमें मैक्सिमम, इसमें 2 डिजिट है। तो जिसमें मैक्सिमम डिजिट्स होते हैं डेसिमल पार्ट्स में उतने ही डिजिट में दूसरे वाले को भी बदलना होता है। अब इसमें 4 डिजिट है तो इसमें भी 4 डिजिट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, 0.4678 प्लस इसमें तो है ही, इसमें आप लिखोगे 5.05, 2 डिजिट ऑलरेडी हो गया, 1 2 3 4, जीरो बढ़ा के आप उसको लाइक टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये लाइक टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद आप इसको ऐड कर दीजिए। तो रफ वर्क में आपको इसको ऊपर नीचे लिख के ऐड करना चाहिए जैसे नॉर्मली आप करते हो। और ये ध्यान रखना है लिखते समय कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, ठीक है। बाकी डिजिट्स कुछ भी हों। अभी हो गया 0.500। अब आप ऐड कर दीजिए इसको, प्लस का साइन ऐड किया, 8 7 6 प्लस 5 11 1 4 प्लस 1 5 पॉइंट, अब 5 प्लस 0 5, तो आंसर आ गया 5.5178। इसे ही लिख दीजिए 5.5178। और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यानी एडिशन सिंपल एडिशन की तरह ही होता है, सिर्फ ध्यान क्या देना है, पहला स्टेप, ये स्टेप अगर आपने नहीं किया तो क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका। कई बार गलती करते हैं बच्चे इसी वाले स्टेप को ना करने की वजह से, स्किप कर देते हैं इस स्टेप को। तो ये जरूर लिखना है आपको। पहला स्टेप लाइक टर्म्स में बदलिए, उसके बाद दूसरा जो ध्यान रखना है वो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए आपका। तो लिखते समय ध्यान से लिखिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिए, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है 6.606 66.6, तो ऐड करने का साइन बना दीजिए। 6.606 6.606 प्लस 66.6 प्लस 666 प्लस 0.066 प्लस 0.66। अब ये पूरा है। तो पहला स्टेप क्या होगा, सबको लाइक टर्म में बदलना। अब देखिए डेसिमल पार्ट को देखिए, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, इसमें 1 डिजिट है, इसमें कोई डिजिट नहीं है, इसमें 3 डिजिट है और इसमें 2 डिजिट है। तो सबको आप बदलोगे। इसको आपने सबसे पहले लिखा 6.606, ठीक है, प्लस अब इसको आप 3 डिजिट में बदलिए। तो 66.6 और 1 2 जीरो में बदल लिया। अब इस वाले पार्ट को बदलिए, इसमें कोई डेसिमल है ही नहीं। तो जब किसी नंबर में डेसिमल नहीं है, जैसे 5 है, तो उसका मतलब है आप चाहे 5 लिखिए, चाहे 5.0 लिखिए, चाहे 5.0000 लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट उसके बाद लगेगा। अगर पॉइंट मिसिंग है, ओनली 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके बाद पॉइंट है। तो अब ये है 666, तो इसके आगे पॉइंट लगा दीजिए। और 3 डिजिट लिखना है तो 3 जीरो, प्लस इसमें ये तो ऑलरेडी 3 डिजिट में 066, और ये वाला आपका 0.66 है, तो इसको आप लिखोगे 0.660। अब आपने कन्वर्ट कर दिया। अब इन सबको एक के नीचे एक लिखिए। 6.0606 पहला लिख दिया। अब इसको लिखना है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, इसी का ध्यान रखना है। अब यहाँ नंबर है 66, तो 66 ऐसे, और 0.600600, ठीक है। अब इस वाले नंबर पे भी ध्यान दीजिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल और उससे पहले 666 और यहाँ पे 000। नेक्स्ट 0.066 और इसके आगे सिर्फ 0 है, 0.066, ठीक है। इसको भी लिखिए। अब आप पॉइंट लगाया 0.660। अब आप इसको ऐड कर देंगे तो आपको 1s 10s 100 उन सब का
उसी के नीचे वंस के नीचे वंस वाली वैल्यू, टेंस के नीचे टेंस वाली वैल्यू और 100 के नीचे 100 वाली वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से 10th के नीचे 10th वाली, 100th के नीचे 100। तो सीरीज में लिखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है। अगर आगे पीछे लिखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसे ऐड कर दीजिए, 6 + 6 12, 1 कैरी, 6 + 6 12, 12 + 1 13, 3 लिखा, 1 कैरी, 6 + 6 + 6 ये हो जाएगा 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 1 9, 19। तो 9 आपने लिखा। अब डेसिमल के नीचे बस डेसिमल लगा दिए, ये सिंपल एडिशन है और यहाँ 1 कैरी। सिंपल क्वेश्चन की तरह ही आप सॉल्व करोगे। अब ये हो गया 6 + 6 + 6 18, 18 + 1 19, 9 लिखा, 1 कैरी, 6 + 6 12, 12 + 1 13, 1 कैरी और 6 + 1 7। तो आंसर आ गया आपका 739.932। तो बस इसमें आपको लाइक टर्म्स पे ही फोकस करना है। बाकी एडिशन सिंपल एडिशन की तरह है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये 2 बातें आपको याद रखनी है। अब हम इसी में सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन में पहली चीज़ जो ध्यान रखनी होती है, जैसे ये लिखा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू आपको पहले लिखनी होती है। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखोगे 5.05, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यही बच्चे गलती कर देते हैं, ये पहले लिख देते हैं फिर माइनस का साइन फिर ये, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपको लिखना है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम पे पहले फोकस करिए, उसके बाद वाली वैल्यू को पहले लिखिए, फिर माइनस का साइन और 0.4678। अब ये क्वेश्चन को आपने सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। ये साइन लिखना, ये सब करना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप इसमें भी वही होगा जो एडिशन में है, लाइक टर्म्स में बदलना। 1 2 3 4 4 डिजिट है, इसमें सिर्फ 2 डिजिट है तो बदल दीजिए। 5.05 1 2 3 4 माइनस 0.4678। अब ये आपका लाइक टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5.0500 माइनस, देखिए इसमें भी डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लिखेंगे आप, 4678 लिख लिया। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में से 8 2, यहाँ बचेगा आपका 9, 9 में से 7 2, यहाँ बचेगा आपका 4, 14 में से 6 कैरी लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो 14 में से 6 कितना गया 8, यहाँ क्या बचेगा 9, 9 में से 4 5 और यहाँ पे बचेगा पॉइंट लग गया, और ये चूँकि आपने यहाँ कैरी लिया था तो ये 4 हो गया और ये आ गया 4। अब ये आपका आंसर आ गया। और सपोज़ आपको लगता है कि आप कहीं आपने गलती नहीं की, तो एक बहुत आसान तरीका बताते, इन दोनों को ऐड कर दो। अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब क्वेश्चन सही है। अब ऐसे ही ऐड कर दो, 8 + 2 10 0 1 कैरी, 7 + 2 9 9 + 1 10 0 1 कैरी, 8 + 6 14 14 + 1 15 5 1 कैरी, 4 + 1 5 + 4 9 9 + 1 10 0 1 कैरी, 4 + 1 5। इसका मतलब हमारा सॉल्व सही हुआ है। कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको अलग से लिख के वापस ऐड कर लीजिए और देखिए क्या ये आ रहा है। तो अगर ये आ रहा है तो आपका आंसर सही है। तो ये आंसर आ गया आपका 4.5822। तो ध्यान इसमें फ्रॉम करिए। अब देखिए ये नंबर है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 8, सॉल्यूशन। अब फ्रॉम वाली वैल्यू पहले उतारेंगे तो 8 - 2.5307। पहला स्टेप ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये आपने लिख लिया। ठीक है, अब इसको लाइक टर्म में बदलिए। 1 2 3 4 4 डिजिट पे डेसिमल है तो 8.0000 4 डिजिट 4 डेसिमल लगा दिया आपने, माइनस 2.5307। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8.0000 माइनस 2.5307। सब्ट्रैक्ट करते समय अब देखिए, जिसमें यहाँ डेसिमल के नीचे आपने डेसिमल लिखा है और यहाँ सब 0 0 है, तो इसको कन्वर्ट करने का एक बहुत सिंपल जो है ट्रिक होती है। क्या करो, लास्ट वाली वैल्यू को 10 लिख दो और बाकी जो 0 है उनको 9 9 लिख दीजिए। ठीक है, ये रूल होता है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। सब्ट्रैक्ट करना है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। 0 0 वाले के लिए लास्ट वाले को 10 में, बाकी सबको 9 में, और ये उससे पहले वाले नंबर को 7 में बदल, मतलब 1 कम कर दीजिए। अब ये आपको लिखा हुआ मिल गया कि आपको एक्चुअली सब्ट्रैक्ट किस में से करना है।
तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4 पॉइंट और 7 में से 2 गया 5। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप ये सब्ट्रैक्शन कर लेते हो, वरना आपको बार बार करना पड़ेगा। 0 है तो यहाँ से कैरी लिया 10 हुआ, 10 में से 7 गया, यहाँ से कैरी लिया था, ये यहाँ से 10 इसको कन्वर्ट किया, यहाँ से आप कैरी लेते लेते करते हो। तो उससे बेटर है कि आप फटाफट कर लो इस तरह से। तो आंसर आ गया आपका 5.4693। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो दोनों ही उसमें आपको ध्यान किसका देना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। पहला स्टेप कि आप उसको लाइक टर्म्स में बदलिए, और दूसरा स्टेप कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, लाइक टर्म्स और डेसिमल, ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आए और उसको पहले लाइक टर्म्स में बदल के ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन डेसिमल का कैसे करते हैं वो बताऊंगी।